हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं राजा की बेटी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। एक राजा की बेटी थी मंदिरा। राजकुमारी मंदिरा को सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई थी कि वह उसके बिना रह ही नहीं पाती थी। वह अपने पिता की बहुत लाडली थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने लगे। एक दिन एक युवक राजा के पास आया। उसने राजकुमारी का हाथ राजा से मांगा। राजा ने बहुत देर तक उस युवक से बात की। उसके बाद वह उस युवक से राजकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि जिस युवक से उसका विवाह होने वाला है वह कोई राजा या राजकुमार नहीं है, तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन राजा भी आखिर उसके पिता थे। अंत में राजा की आज्ञा उसे माननी ही पड़ी। विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठे और अपने घर में रहने चले गए। उनकी गाड़ी सुअरों के एक बाड़े के आगे रुकी। वहीं एक झोपड़ी थी। युवक ने कहा, हमारा घर आ गया है, आओ अंदर चले। राजकुमारी को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक सुअर पालने वाले से कैसे कर दिया। लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर पाती। उसके पति ने उससे कहा, अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मेरी मदद करना। राजकुमारी को यह सोचकर घिन आती थी कि उसके चारों ओर सूअर घूम रहे हैं, जबकि उसका पति आराम से वहाँ रह रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी को सूअरों के बीच रहने की आदत पड़ने लगी। वह अपने पति की मदद भी करने लगी। कुछ महीने बीत गए। अब तक राजकुमारी घर का सारा काम अपने आप करना सीख गई थी, बल्कि उसे यह सब करने में मज़ा आने लगा था। एक दिन अचानक उसका पति उससे बिना कुछ कहे कहीं चला गया। काफ़ी देर तक वह वापस ही नहीं आया। फिर वहाँ एक बग्घी आई। देखने में यह किसी राजा की बग्घी लगती थी। बग्घी के कोचवान से राजकुमारी मंदिरा से कहा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। मंदिरा अब कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण सूअर वाली थी। वह यह सोचकर डर रही थी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। शायद मेरे पति से कोई गलती हो गई है। उसने सोचा। कोचवान मंदिरा को एक राजमहल में ले आया। यह उस राज्य के राजा का महल था। उसे राजा के सामने बुलाया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या भूल हो गई है। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा। वह पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी उसे लगा कि उसने राजा को पहले कहीं देखा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सामने राज सिंहासन पर और कोई नहीं उसका पति था। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर मंदिरा भी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। उसे सम्मान के साथ राजा के बराबर रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वास्तव में उस राज्य का राजा था। राजकुमारी मंदिरा अब पहले जैसी जिद्दी और घमंडी नहीं रही थी।
इसीलिए वह अब रानी बनने के लायक थी। अब वह समझ गई थी, कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता। यदि आप चाहें तो हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।